दोस्तों, मैं जेटेट के लिए इस बुक को फॉलो कर रही हूँ। इस बुक में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, तो मैं इस बुक को रिफ़र कर रही हूँ। अब चाहो तो आप इसे ले सकते हो। तो आइए हम लोग आज इस बुक का जो टॉपिक है मैथ्स का रोमन न्यूमेरल्स उसको आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा है रोमन न्यूमेरल्स। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि रोमन न्यूमेरल्स में हम लोगों को कुछ कुछ जो डिजिट्स है वो याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरह से आई के फॉर्म में लिखते हैं। और 5 के लिए क्या करते हैं, ये वी लिखते हैं। और 10 के लिए एक्स लिखते हैं। और 50 के लिए हम लोग एल लिखते हैं। 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को बस 7 सिम्बॉल्स याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? 1 के लिए हम लोगों को इस तरह से आई के फॉर्म में लिखना है। 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, ठीक है। और 50 के लिए लिखना है 50 के लिए एल। और आपका जो 100 है उसके लिए लिखना है सी, ठीक है। और जो 500 है उसके लिए हम लोग लिखते हैं डी। और ये 1000 के लिए हम लोग लिखते हैं एम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को बस 7 सिम्बॉल्स ही याद रखने हैं। ठीक है, ये 7 सिम्बॉल याद रहेंगे तो हम लोगों का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ रूल्स है जो रोमन न्यूमेरल्स के क्वेश्चंस बनाने में हम लोगों को याद रखने होंगे। तो सबसे पहले जो है, ये जो भी रोमन न्यूमेरल्स है आई, एक्स, सी, एम, ठीक है, उसे हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार। ठीक है, अब अगर उसको हम लोग रिपीटेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आई को 3 टाइम्स लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वो 1 + 1 + 1 एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो वो 3 हो जाएगा। अगर इसी तरह 2 बार x लिखते हैं तो x का वैल्यू होता है 10, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर c को 3 टाइम्स लिखा जाए तो c का वैल्यू होता है 100, तो 100 + 100 + 100, तो ये हमारा 300 हो जाएगा। अब हमारा मान लीजिए कि m और m को 2 टाइम्स लिखते हैं, तो m का वैल्यू होता है 1000, तो 1000 मतलब 1000 + 1000, तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिए कि जो V, L और D है ना, उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? V, L और D जो है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ रिपीट क्या होता है? I, X, C और M। ठीक है, जैसे आपका ये 4 वैल्यू जो है I, X, C, M, ये 4 जो सिम्बॉल्स है ये रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, 2 रूल आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जो आई है ना, मतलब 1 जो है वो सिर्फ वी और एक्स से ही घटेगा। किससे घटेगा? 1 जो है वो सिर्फ वी और एक्स से घटेगा। इसी तरह आपका जो x है वो l और c से घटेगा। x जो है वो किससे घटेगा? l और c से। ठीक है, और जो c है वो हम लोग उसको d और m से घटा सकते हैं। ठीक है, और जो v, l और d है ना, v, l और d वो घटाए नहीं जाते। ठीक है, इसको नहीं घटा सकते हैं। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। अभी बस हम लोग इसमें रूल देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर लिखे तो बड़े संकेत में छोटे संकेत के मान को जोड़कर संख्या प्राप्त की जाती है। मतलब अगर हम लोग उसको दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है, छोटा संकेत को बड़े संकेत के दाईं ओर लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं, तो इसका मतलब है हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए x में हम लोग क्या करें, दाईं तरफ 2 बार आई मतलब 1 1 लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है x में हम लोग 2 बार इसको जोड़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 10 है और i का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1, तो इस तरह से हमारा 12 मिला। इसी तरह देखिए m का वैल्यू क्या होता है?
m 1000 होता है और d 500 होता है। तो बड़े वैल्यू में हम लोग राइट साइड में उसका छोटा वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग उसको जोड़ेंगे, तो m का मतलब 1000, तो 1000 में d का वैल्यू मतलब 500 को जोड़ेंगे तो हम लोगों को इस तरह से 1500 मिलेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए कि किसी भी सिंबल के ऊपर अगर ये वाला बार का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1000 टाइम्स गुना हो जाएगा। कितना टाइम्स? 1000 टाइम्स। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये है, इसका मतलब क्या होता है 5। अगर इसमें हम लोग ये वाला बार को लगा दे तो इसका मतलब हो गया 5000। समझ में आया? 1000 टाइम्स। जैसे यहाँ पर सिंबल दिया है कि 4 है ना, ये आपका V5 में हम लोग इसका लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाईं तरफ लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 4 हो गया और इसमें बार लगा है तो 4000 हो गया। ठीक है। और D जो है, D में बार लगा है तो D होता है 500 और उसमें बार लगा है मतलब 1000 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 50,000 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को रूल्स को याद रखना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इस बुक में दिए हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी बुक का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी सॉल्व है, तो हम लोग उसको समझते हैं कि किस तरह से बना है। तो जैसे 90 है तो 90 को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सॉल्व है, मैं इसे एक्सप्लेन बस कर रही हूँ ताकि आप भी समझ जाएं। तो यहाँ पे देखिए 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 10। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 का वैल्यू क्या होता है सी में से हम लोग क्या करें 10 माइनस करें, तो माइनस वाला क्या लिखते हैं बाईं तरफ लिखते हैं, इसीलिए लेफ्ट साइड x लिख देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 60। तो 60 आपका होता क्या है, 60 होता है 50 प्लस 10। 50 के लिए हम लोग l लिखते हैं और 10 के लिए x लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्योंकि जोड़ना है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखे दाईं तरफ, मतलब राइट साइड लिखेंगे छोटा वैल्यू को। अब इसी तरह हम लोग को 69 लिखना है, तो 69 आपका क्या हो जाएगा 60 प्लस 9। अब आप लोग यहाँ ऑलरेडी 60 का लिख चुके हो LX, तो यहाँ पर LX हो गया और 9 के लिए ये हो गया। ठीक है। तो ये हो गया 69 का वैल्यू। यहाँ इसी तरह 98 दिया है, तो 98 क्या होता है 100 माइनस 2। ठीक है। तो 100 के लिए हम लोग तो पहले ही उसको 98 है ना, तो 90 पहले बनाएंगे 100 को। तो 90 में क्या करेंगे, मतलब 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 हो गया। तो 90 के लिए ऑलरेडी हम लोग देखिए यहाँ क्या लिखे हैं XC, तो ये हो गया 90 और 8 के लिए ये हो गया सिंबल। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए 73 दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 70 को हम लोग 50 प्लस 20 लिखेंगे, 70 हो गया और प्लस 3। तो 50 के लिए L, 20 के लिए 2 टाइम्स हम लोग x लिखेंगे, तो 50 प्लस 20 70 हो गया और 3 के लिए 3 टाइम्स 1 1 मतलब I 3 टाइम्स। ठीक है। तो ये हमारा 70 का वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट है 92। तो 92 के लिए फिर से हम लोग 90 के लिए ये लिखेंगे 100 माइनस 10, तो 90 हो गया प्लस 2। ठीक है। तो 90 के लिए XC होता है और 2 के लिए 1 प्लस 1, इस तरह से हम लोग I को 2 टाइम्स रिपीट करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट है 65। तो 65 के लिए सबसे पहले हम लोग 60 में इसको स्प्लिट करेंगे, तो 50 प्लस 10 60 हो गया और प्लस 5। तो 50 के लिए L, 10 के लिए X और 5 के लिए V। ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सबको जोड़ रहे हैं इसलिए सारे वैल्यू क्या लिखा है राइट साइड में लिखा है। ठीक है। अब ये 40 लिखना है, तो 40 तो आपका 50 माइनस 10 होता है, तो यहाँ 50 हो गया और इसके बाईं तरफ हम लोग x को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 40 हो गया। नेक्स्ट है आपका 81। तो 81 के लिए 50 प्लस 30 प्लस 1 करेंगे, तो 50 के लिए हो गया हमारा L और 30 के लिए 3 टाइम्स x, तो ये हो गया 50 प्लस 3 टाइम्स x, तो 30। तो 50 प्लस 30 80 और ये I के लिए 1 के लिए I, तो ये हो गया 81। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम लोग इसका एक जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं एक बार आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा और साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसमें रोमन से
जो इंडो अरबिक है उसमें चेंज करना, और इंडो अरबिक से रोमन में चेंज करना, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ आप लोगों के साथ सॉल्व करूँगी। तो आप लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू।